Hello everyone, welcome back to the channel. Another episode of Fit Fun Vlogs. I hope you guys are fit and having fun in your life. So दोस्तों, आप लोगों का फिट फन व्लॉग्स चैनल जिसमें हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में, ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है ऑफ कोर्स बहुत कॉमन है, बट मेरे को लगा कि इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कितना टाइम लगता है एक्चुअली वेट लॉस करने में। चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या नोन्स हैं, काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है। बट क्या वेट लॉस के पीछे कोई शॉर्टकट है? अगर हमें वेट लॉस करना है तो क्या हेल्दी तरीका है या क्या बेसिक थिंग है जो हम कर सकते हैं टू लूज वेट? सो मैं आज के इस वीडियो में बेसिकली हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि वेट लॉस होता कैसे है, हाउ डज इट अकर। जो दूसरा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं हमारे वेट लॉस के प्रोग्राम में, या हम वेट लॉस का जो प्लान बनाते हैं उसमें कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं आपके प्लान के सक्सेस या फेलियर होने में। तीसरा पॉइंट है जो हम बात करेंगे, क्या ऐसी कोई डाइट है जो एक्चुअली में आपके वेट लॉस प्लान को इम्प्रोवाइज कर सकती है। और चौथी चीज़ हम बात करने वाले हैं, क्या एक हेल्दी टारगेट होना चाहिए ऑन अ वीकली बेसिस टू लूज योर वेट। तो ये 4 चीज़ें हम कवर करेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ और बात करते हैं हमारा पहला सवाल, विच इज वेट लॉस होता कैसे है। सो आप लोगों को ब्रॉडली आई एम श्योर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि कैलोरी है और कैलोरी कम खाओ, बॉडी के साथ उतनी फिजिकल एक्टिविटी करो और आपका जितना कैलोरी बर्न होगा बॉडी उस हिसाब से वेट लॉस करेगी। बट उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी एक तरह का एक बड़ा इंजन है, एक बड़ी मशीनरी है। आपकी बॉडी में आप जितनी कैलोरी दे रहे हो, अगर आप उतना बर्न कर रहे हो तो आपकी बॉडी स्टोर नहीं करेगी और वो आपका वेट गेन नहीं होगा। बट आपकी बॉडी का भी एक कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को इतना तो कैलोरी चाहिए ही अपने नॉर्मल सर्वाइवल के लिए। उस कैलोरी एक्सपेंडिचर को समझने के लिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मैं ज्यादा इन डेप्थ में बात नहीं करूंगा, 3 चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जो पहला होता है दैट इज योर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, राइट। सो आपका बॉडी का जो रेस्ट करना है, जैसे रेस्टिंग पोजीशन पे है या ब्लड पंप कर रही है या फिर आप सो रहे हैं या फिर आप बैठे हैं, उस टाइम में भी बेसिक कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। सो वो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है। जो दूसरा एलिमेंट आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करने में ऐड होता है वो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। यस, सो फॉर एग्जांपल आपने जो खाना खाया आपको उसको डाइजेशन करने में भी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो उसमें भी जो कैलोरी बर्न हुई दैट इज योर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो थर्ड एलिमेंट है आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर का वो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। यस, सो आप जो भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो आपकी एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो आपका इधर उधर का वॉक करना, उन सब में भी कैलोरी बर्न होती है, दैट इज योर थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। सो ये तीनों कंपोनेंट मिला के आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बनता है। सो ये आपको पहले समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड ऑफकोर्स इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने कैलोरी वाले एक वीडियो भी बनाया था, मैं आपका लिंक डाल दूंगा यहाँ पे कहीं पे, आप समझ सकते हैं कैलोरीज क्या होती हैं एंड ये कैलकुलेशन कैसे करना है मैं बाद में जरूर समझाऊंगा। बट ये आप पहले समझ लीजिए कि आपकी बॉडी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कैलोरी का जो कि फुलफिल करना ही है। अगर आप उससे कम करेंगे तो नो डाउट आपका वेट लॉस होगा ही होगा। सो ये था हमारा पहला सवाल जिसका हमने जवाब दे दिया कि भाई बॉडी वेट लॉस करती कैसे। अगर आप अपने कैलोरी एक्सपेंडिचर से कम खाएंगे बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी अपने आप धीरे धीरे वेट लॉस करेगी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें हमें कॉमनली काफी सारे क्वेश्चंस ये लोगों के दिमाग में चलते हैं कि जो भी आपका वेट लॉस प्लान है कौन कौन सी चीजें जो उसको इफेक्ट डाल सकती है, या कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस या फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है आपका प्लान। तो दोस्तों सबसे पहला एलिमेंट जो आपके वेट लॉस प्लान को हिला सकता है वो है जेंडर। सो आपका बॉडी फैट और जो मसल का रेशो होता है उसकी वजह, वो जो डिफरेंस होता है या वो जिस रेशो में आपकी बॉडी में मसल और फैट एग्जिस्ट करता है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है आपके ओवरऑल वेट लॉस में। फॉर एग्जांपल जैसे मेल का अगर मैं फीमेल से कंपेरिजन करूँ तो मेल में मसल का फैट के पर्सपेक्टिव से रेशो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बजाय वुमेन के जिसमें फैट का और मसल का रेशो कम होगा। फॉर एग्जांपल में फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा बजाय मेन के, और मेन में मसल रेशो ज़्यादा होगा बजाय फीमेल के। सो उस पर्सपेक्टिव से फीमेल का जो वेट लॉस करने का जो प्लान होगा वो शायद उतना फास्ट नहीं होगा अगर मैं उसको मेल से कंपेयर करूँ। सो जेंडर भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो अफेक्ट डाल सकता है आपके वेट लॉस प्लान में। दूसरी चीज़ की बात करें वो है एज। सो अगेन आप धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी आगे आगे एज इंक्रीज होती है, आपका
जो ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी रिड्यूस होता है। तो आपकी बॉडी को जितनी कैलोरी बर्न करने की जरूरत पड़ती है वो काफ़ी स्लो पड़ता जाता है। तो आप जो खा रहे होते हैं वो उतनी तेज़ी से बर्न नहीं होता है। तो वो भी एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके वेट लॉस डाइट प्लान को या वेट लॉस के प्लान को इफेक्ट कर सकता है, उसको फेलियर में ला सकता है। और अगर हम बात करें इसके बाद आपकी कैलोरी डेफिसिट डाइट, सो फॉर एग्जांपल आप कितना कैलोरी डेफिसिट रह रहे हैं एक दिन में या थ्रू आउट द वीक, या आपने जो प्लान बनाया है मंथ, उसमें भी बहुत मैटर करता है। अब अगर मान लीजिए आपने उसमें 200 कैलोरी डेफिसिट किया है तो मे बी आप शायद 150 से 200 ग्राम ही वेट रिड्यूस कर पाएंगे। आप शायद अगर जिस बंदे ने 500 कैलोरीज रिड्यूस करी अपने प्लान में तो उसका वेट 200 कैलोरी वाले से ज़्यादा तेजी से गिरेगा। तो वो भी एक एलिमेंट है जो इफेक्ट डाल सकता है आपके वेट लॉस डाइट प्लान में। चौथी एलिमेंट है स्लीप। सो ट्रस्ट मी गाइस, नींद बहुत ज़रूरी है। देयर वाज अ स्टडी जिसमें बोला गया कि अगर जो एक ग्रुप था जो कि 5 से 5.5 घंटे सो रहा था, एक ग्रुप था जो 8 घंटे सो रहा था। सो जो 8 घंटे सोने वाला ग्रुप था उन लोगों ने जल्दी वेट लॉस किया और हेल्दी बने इन कंपैरिजन टू दोस्त जो 5 से 5.5 घंटे सोए हैं। सो ये जो 7 to 8 आवर्स की विंडो है, मिनिमम स्लीप आपको लेनी ही लेनी है, तभी आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान को या वेट लॉस के इस प्लान को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिकॉज जब आप सोते नहीं हैं तो आप लोग इरिटेशन फील करेंगे। अगर आप इरिटेटेड रहेंगे, लेथार्जिक रहेंगे तो आपको और भूख लगेगी और एंड ऑफ द डे आप लोगों का कैलोरी इनटेक बढ़ेगा। सो स्लीप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये हो गया स्लीप। अब हमारा पांचवा एलिमेंट जो हमारे इस पूरे डाइट वेट लॉस प्लान को इफेक्ट डाल सकता है वो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। यस, अब फॉर एग्जांपल 2 लोग की अगर हम बात करें, किसी एक का बॉडी मास कंपोजिशन एक्स है और किसी का बॉडी मास कंपोजिशन वाई है, राइट। सो जो स्टार्टिंग में उसकी बॉडी में वेट होगा या स्टार्टिंग में उसकी बॉडी में जितना वाटर गेन हो रहा होगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है वेट को रिड्यूस करने में। तो ये 5 फैक्टर्स हैं ब्रॉडली जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके वेट लॉस के प्लान को। ऑफ कोर्स इसके डिसाइड देयर आर थिंग्स लाइक अगर कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही है आपकी, या किसी तरह का इलनेस फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर या बीपी रिलेटेड, या फिर आप किसी तरह के इर्रेगुलर डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत सारे अदर रीजंस भी हो सकते हैं जिसके वजह से आपका वेट लॉस का प्लान फेलियर में बदल जाएगा। सो गाइस, इसके साथ हमने हमारे 2 सवालों का जवाब कर दे दिया। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा सवाल, और वो है कि एक्चुअली में इज देयर एनी डाइट टू अचीव दैट वेट लॉस। सो आंसर है यस देयर इज। बट अगर मैं बात करूं, चाहे हम कीटो पे चले जाएं, चाहे हम डैश पे चले जाएं, चाहे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें, गाइस ट्रस्ट मी, आप कितने भी कैलोरी डेफिसिट प्लान्स कर लो, कितने भी डाइट प्लान्स को फॉलो कर लो, आप उनको एक हद तक ही फॉलो कर पाते हो। बिकॉज चाहे 1 हफ्ता कर लिया, 2 हफ्ता कर लिया, उसके बाद आपको कैलोरी का लेने का वो क्रेविंग आएगा ही। सो आप कभी भी किसी भी ऐसे डाइट प्लान के साथ ना जाएं, किसी भी ऐसे डाइट प्लान को फॉलो ना करें जहाँ पे आप एकदम से अपना कैलोरी ड्रॉप कर रहे हो। डोंट डू दैट। आप ऐसे प्लान को फॉलो करो कि आपकी जो नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे आपने ट्रिम डाउन किया और उसको आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाए। आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो डेली रूटीन, अगर आप वर्किंग है, राइट, सो वो सारे फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं टू मेंटेन योर डाइट प्लान, राइट। सो उसी हिसाब से आप चाहे कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी डाइटिशियन से वो प्लान ले रहे हैं, मैं किसी को एंडोर्स नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि कोई सही है कोई गलत है, बट अगर आप किसी डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, इंश्योर कीजिए कि आप उस डाइट प्लान को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकें, ना कि जस्ट उसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए अपने लाइफ में ऐड किया है। डोंट डू दैट। डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ कि मेरा डाइट प्लान था, मेरा टारगेट है वेट लॉस, मैंने एक डाइट प्लान ऐड कर दिया। डोंट डू दैट। लेट्स हैव अ टारगेट, उस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव योर रिजल्ट। सो ये था हमारा तीसरा सवाल। अब आ रहे हैं हम लोग हमारे 4th क्वेश्चन के पास, विच इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये समझना कि जो वेट लॉस करना चाहिए हमें, चाहे वो इन अ वीक हो चाहे मंथ हो, वो एक्चुअली होना कितना चाहिए। अब गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, एकदम से वेट गिरना, एकदम से वेट बढ़ना, दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं। एकदम से वेट गिरना मतलब आपकी बॉडी में भी डिहाइड्रेट हो गई है, आपकी बॉडी में भी मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपका बॉडी वेट एकदम से घट रहा है। नॉट अ हेल्दी साइन एट ऑल। इवन अगर आप लोग कभी भी देखना, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर आप जल्दी से वेट लॉस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें उसकी वजह से उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। थिंग्स लाइक आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेयर लॉस हो सकता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना, इवन आपको हेडेक होना, लाइक ये इवन मसल लॉस फॉर दैट मैटर। सो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है अगर आप जल्दी से जल्दी वेट लॉस करने का टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस दैट इज नॉट रिकमेंडेड
प्लीज इन सारे डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखिए। बहुत सारी साइंसेज हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं इनकी चीज़ों के पीछे। आप लोगों को इंश्योर करना है, अगर आप कोई भी वेट लॉस टारगेट कर रहे हो, इंश्योर की वीक में, इस पॉइंट को ध्यान रखो, वीक में यू ओनली हैव टू टारगेट 1 to 3 pounds इन अ वीक। अगर मैं केजीज में कन्वर्ट करूँ या ग्राम्स में बोलूँ, सो 450 grams to 1 kg एंड 350 और 400 grams तक आपको टारगेट करना है। या मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, 1% ऑफ योर बॉडी वेट आपको टारगेट करना है कि आप एक वीक में गिराओ। आप 100 kgs के हैं तो आपको 1 किलो का टारगेट करना है इन अ वीक, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी बॉडी को सफ़र कराएंगे, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी हिल सकता है। सो वो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होता है। कंसिस्टेंसी इज द की। भले ही आपको गोवा जाना हो, भले ही वही पार्टी हो, आप प्लान को पहले से बनाइए एडवांस में कि कितना टारगेट रख रहे हैं केजीज, और उसी हिसाब से प्लान बनाइए। 500 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक का मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए ना वीक, और 1% ऑफ योर बॉडी वेट हमेशा ध्यान रखना। उसके अलावा जितने भी प्लान्स बोल रहे हो कि 10 किलो वीक में गिरा देंगे, 20 किलो वीक में गिरा देंगे, गाइस डू दैट। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ट्रस्ट में आपका इम्यून सिस्टम हिलेगा। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम लोग एक ऐसी फिटनेस वाली लाइफस्टाइल में जाएं जिसको हम अपनी डेली रूटीन में उसको सर्वाइव कर सके, उसके साथ चल सके, उस प्लान के साथ। हमें एकदम से क्रैश कोर्स नहीं करना, देयर इज नो शॉर्टकट। सो दिस इज इट गाइस। आई होप आप लोगों के जो मैंने 4 क्वेश्चंस आज कवर किए वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा समझने में, और टू प्लान योर वेट लॉस टारगेट। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोगों ने ये पॉइंट्स, ये आपको बेनिफिट लगे, जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए, इनका आपको कहीं ना कहीं अगर मदद मिली। मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा टू क्लियर अप द थॉट्स अराउंड फिटनेस और न्यूट्रिशन, ताकि हम लोग ना ही सिर्फ इस चीज़ के पीछे भागे कि हमारा गोल क्या है, बट हम इस इंफॉर्मेशन के साथ उस गोल के पीछे चले कि हमें वो चीज़ अचीव कैसे करनी है। क्योंकि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब हमें उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।